करो सच का सामना। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने सावन के महीने में हरिद्वार से पैदल चलकर सुंदर झांकी के साथ सामूहिक गंगाजल की कांवर लेकर टिवरीनाथ भोले बाबा को चढ़ाने ले जा रहे कांवरियों का बम बम भोले के जयकारों से भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी ने भगवान शिव की महिमा कांवरियों को बताते हुए कहा, बरेली नाथ नगरी नाथों की नगरी है। यह बरेली शहर चारों तरफ से नाथों से नाता हुआ और भगवान शिव की कृपा से सुरक्षित है। यहाँ के नाथों के दर्शन की बड़ी महिमा है। नाथों की परिक्रमा में बाबा अलखनाथ, बाबा मणिनाथ, बाबा तपेश्वर नाथ, बाबा सिद्ध, बाबा प्रभुतेश्वर नाथ, बाबा पंचोमीनाथ, बाबा पशुपतिनाथ, बाबा बनखंडी नाथ, बाबा त्रिवतीनाथ के दर्शन पूर्ण करने पर संपूर्ण यात्रा का फल प्राप्त होता है। इसलिए सब नाथों के दर्शन करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सब कांवरियों की बड़ी महिमा है। यह हरिद्वार से पैदल चलकर कांवर में जल लेकर बाबा पृथ्वीनाथ शिव को चढ़ाने आए हैं। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के पदाधिकारी बने सदस्य भगवान आज क्या कार्यक्रम है ये बताइए। कांवरियों का बम बम भोले जय जयकारों से स्वागत करें। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। ये बड़ी दूर से हरिद्वार से ये बाबा की पालकी लेके अपनी हमारी नौनाथ नगरी बरेली शहर में आए हैं और हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जो है ये अभी आप देख सकते हैं ये सारी नई जनरेशन है, हमारे साथ के ही बच्चे हैं ये, और इनके अंदर इतनी जो है भक्ति भावना है। तो सोचिए कि हमें हिंदू या हिंदू राष्ट्र बनने से कौन रोक पाएगा, जहाँ बाबा की ऐसी भक्ति होती है कि इतनी दूर से पालकी कंधे पे लेके ये बच्चे आ रहे हैं और आज यहाँ टिवरीनाथ में जलाभिषेक करेंगे। अभी पालकी पूरी सजाई जा रही है। तो जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय हर हर भोले बम बम भोले और हर शब्दों की जय जयकार हो रही है। जगह जगह इन कांवरियों का स्वागत सत्कार हो रहा है। तो आज हमारी राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की जो है आज इनकी जो बाबा की पालकी यहाँ आई, हमें सूचना मिली तो हम यहाँ आए और इनके साथ इनका स्वागत किया ताकि ये बच्चे जो इतनी दूर से आए हैं इनका मनोबल और ऊंचा हो, इनके अंदर ये हिलोरे हैं बाबा के प्रति को और जो है हो। और मैं अपनी बात कहूँ तो इनके सिवा ना मैं किसी को जानती हूँ ना मानती हूँ, क्योंकि ये देवों के देव महादेव है। अगर ये प्रसन्न है तो शायद सारी दुनिया प्रसन्न है हम पे। ऐसी भक्ति करने वाले भोलों को राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से हृदय तल की गहराई से बहुत बहुत नमन कि जो हरिद्वार से चल। मैडम अभी आपने बताया बरेली में नौनाथ नगरी है, नौनाथ में थोड़े कुछ लोग नाथों के नाम बता दीजिए। यहाँ पे अगर हम शुरुआत करें तो तपेश्वर नाथ, अलखनाथ, टिवरीनाथ, बरखंडी नाथ और जो है आपका मणिनाथ, फिर आपका पंचोमी नाथ है और सिद्ध बाबा है और प्रभुतेश्वर नाथ है। इस तरह से 9 नाथ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे सिर्फ 7 नाथों में गिनती करते हैं। तो हमने लास्ट ईयर भी अपने संस्था के माध्यम से एक ज्ञापन दिया था कि जो है 9 नाथ है। हम यहाँ पे अगर बरेली शहर में आए तो पूरे 9 नाथ के दर्शन करें। और मैं इन भोले से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर इन्हें 7 नाथ बताए गए हैं तो आप 7 नाथ नहीं 2 नाथ और हैं, पंचोमी नाथ और सिद्ध बाबा, उनके भी दर्शन करके और प्रभुतेश्वर नाथ जी हैं उनके भी दर्शन करके आप लोग जाइए, ताकि आपकी जो यात्रा है हरिद्वार से चल के आप यहाँ आए हैं आपकी वो सफल हो और बाबा भोलेनाथ आप लोगों पे असीम कृपा बरसाए रखे, ऐसी हमारी मनोकामना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए आप क्या कहना चाहती हैं उनसे? मैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कांवरियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जगह जगह हेलीकॉप्टर से जगह जगह पंडाल लगा के इन बाबा के भक्तों पे पुष्प वर्षा हो रही है। इनके लिए जो है जलपान व्यवस्था करी गई, इनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उनका भी मैं हृदय तल से आभार करती हूँ। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान उनका बहुत आभारी है, उनका हृदय तल से आभार। बाकी शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगी? शिव भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि शिव ने जो है इस पृथ्वी के इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए विष पिया, विष का पान किया जो उनके गले में धारण हुआ जिससे वो नीलकंठ कहलाए। तो आप लोग कभी मत घबराना, क्योंकि शिव भक्तों को हमेशा जो है परेशान से गुजरना पड़ता है। आप लोग जो है शिव के
भक्त हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि शिव भक्तों में ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं शामिल होता है। शिव भक्त में वो लोग शामिल होते हैं जो शिव अपने अंतरात्मा से उनको पसंद करते हैं, उनको अपने अंतरात्मा से चुनते हैं, वही इनकी भक्ति में शामिल होते हैं। तो आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आप इनकी भक्ति में लीन हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकेट राजपूत, कहाँ से लेके आए कांवर ये? हरिद्वार, कहाँ चढ़ाएंगे? बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर। बम 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 बम। हाँ मैडम बताइए, आज आप नवनाथ यात्रा कर रही हैं, इस कहाँ पे आई हुई हैं और इसका महत्व क्या है और वो बताइए थोड़ा। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अपने समस्त देशवासियों को अपनी संस्था के माध्यम से जो है शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं नारी शक्ति को जो है बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हम लोग यहाँ पंचौमी नाथ मंदिर में आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों को पता है कि हमारे भारत सरकार द्वारा जो है सप्तनाथ नगरी को कॉरिडोर के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया है, और हमारे जो 7 नाथ हैं उनको कराया है। मेरा संस्था के माध्यम से ये कहना है कि जो है ये पंचौमी नाथ ये स्वयं प्रकट हुए बाबा भोलेनाथ हैं, तो इनको वंचित क्यों रखा जा रहा है। मैं अपने संस्था के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारत सरकार को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनसे मेरा ये अपील है, मेरा ये आग्रह है कि वो बाबा पंचौमी नाथ को भी अपने उस नाथ कॉरिडोर में शामिल करें और इनके भी सौंदर्यीकरण को लेके बात रखी जाए और इनका भी सौंदर्यीकरण करा जाए। क्योंकि जब हमारे जैसा कि अब तो ये पूरा विख्यात हो चुका है, कल भव्य नाथ डमरू नाद हुआ है, एक साथ इतने डमरू हुए, तो जिसका साक्षी हमारा ये बरेली बना है। तो अब तो ये है कि ये बरेली हमारी चारों तरफ से नाथों से घिरी हुई है। नाथों के नाथ जो भोलेनाथ है उनकी ये नगरी है। तो अब ये जो है हमारे पंचौमी नाथ बाबा भी उसमें शामिल किए जाएं और इनका भी सौंदर्यीकरण करा जाए, ताकि भक्तगण, जिनको बहुत सारे ऐसे हमारे भक्तगण हैं जिनको इनके बारे में, इनकी महिमा के बारे में पता नहीं है, तो अगर जब ये इनको उजागर किया जाएगा, इनको कॉरिडोर में शामिल किया जाएगा, इनको प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा, तो जो भक्तगण इससे अनजान है इनको देखेंगे, इनको जानेंगे और यहाँ उनके दर्शन के लिए आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ शिवरात्रि के पर्व पे अभी आपने बहुत बड़ा विशाल मेला देखा है, उस मेले में क्या खामियां देखी और क्या अच्छाइयां देखी, जरा थोड़ी सी बता दीजिए। देखिए सर, अगर कोई एक चीज़ बहुत बड़े लेवल पे होती है तो उसमें थोड़ी मोटी त्रुटियाँ तो होती हैं, लेकिन ये है कि बस इसीलिए मेरा ये अपील है कि अगर ये नॉर्थ कॉरिडोर बनेगा तो वो जो कमियां आज हमें देखने को मिली हैं वो सुधार में थोड़ा पैराडो के बारे में बताइए, यहाँ आएंगे और विकास कैसे होगा शहर का, उस विषय में कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि अगर हमारे देश का विकास होगा, हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा, हमारी इस नाथ नगरी का विकास होगा, तो पर्यटक अपने आप आकर्षित होंगे। क्योंकि हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो किसी आकर्षण बस जाते हैं, और जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ हमारी 4 ज़रूरतें भी होती हैं जिन्हें हम फुलफिल करते हैं, जिन्हें पूरा करते हैं। उसी तरह अगर इस स्थान को भी अगर हम जो है विकसित करेंगे, इसका सौंदर्यीकरण करेंगे, तो यहाँ पे अगर पर्यटक यहाँ आएंगे तो क्या रोजगार, गरीबों को जो है रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब पर्यटक आएंगे, मैंने अभी बताया ना, जब पर्यटक आएंगे, कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे पर्यटक आएंगे तो यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनको रोजगार मिलेगा, और ये जो है जो समस्त यहाँ के लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं या किसी कारणवश जो है अछूते हैं, वो हम लोग से संपर्क स्थापित होगा उनका, और रोजगार के साधन बढ़ेंगे और वो सुख समृद्धि की तरफ अग्रसर होंगे। जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव। चलिए इधर रुक जा तुम, जल्दी
क्या नाम है महाराज आपका? आशुतोष गिरी। ये कौन सा मंदिर है, इस विषय में कुछ बताइए। सिद्ध बाबा का मंदिर है जी। ये कब से यहाँ है? ये 1700 साल पुराना मंदिर है जी। नहीं तो इसकी स्थापना हुई क्या हुआ वो बताइए। स्थापना नहीं हुई, ये स्वयंभू है, यहाँ सीज गए थे, स्वयं प्रकट हुए। स्वयं प्रकट हुए हैं। और क्या महत्व है आपको पता है कि बरेली को नाथ नगरी घोषित किया जा रहा है? हाँ जी। तो उसमें नवनाथ की परिक्रमा करने हमारे योगी जी आ रहे हैं जी। और तो वो सप्तनाथ नगरी के क्या कहते हैं परिक्रमा कर रहे हैं। क्या इनकी परिक्रमा ना करने पे उनकी परिक्रमा संपूर्ण होगी? संपूर्ण कैसे होगी जो इनकी नहीं करेंगे तो? इनका आशीर्वाद जरूरी है। आशीर्वाद जरूरी है। हाँ महाराज आप कुछ बताइए, क्या नाम है आपका? प्रेमगिरी। प्रेमगिरी जी। मंदिर के विषय में कुछ थोड़ा बहुत जो आपको पता हो बता दिए। सिद्ध बाबा हमने तो पहले ऐसा ही देखा था, अच्छा। छोटी सी मठिया थी पहले, हाँ फिर ये तो ये बाबा अपने आप प्रकट हुए या इन्हें? अपने आप प्रकट हुए। हाँ मैडम इस विषय में आप थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, कुछ भी आप भी बता दीजिए। नमस्कार, आज हम लोग सिद्ध गोपाला मंदिर परिचय में बताइए। खड़े हैं। मैं बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम सिद्ध गोपाला मंदिर में खड़े हैं और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये स्वयं प्रकट है बाबा। और आज हम जहाँ खड़े हैं ये तीसरी मंजिल है। जो मंदिर है जो नीचे से हुआ था वो नीचे से है और आज हम जहाँ खड़े हैं ये इसका तीसरा तल है। और इन बाबा की इतनी महत्ता है कि इनके बिना शायद इस नाथ नगरी, जो नाथों से नगरी बरेली नथी हुई है आज, वो परिक्रमा पूरी नहीं होगी। इनकी परिक्रमा के बाद ही सभी भक्तगणों को भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और उनकी जो भी यात्रा होगी, चाहे वो सावन की यात्रा हो चाहे आज शिवरात्रि की हो, तभी वो संपूर्ण हो पाएगी। तो दूसरी बात, हम अपनी संस्था के माध्यम से एक बार फिर अपने यशस्वी श्री आदित्य योगीनाथ जी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी इस नाथ नगरी में ये सिद्ध बाबा को भी शामिल किया जाए और इनके भी सौंदर्यीकरण के लिए और इनके भी कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव पारित किया जाए, ताकि जो दूर दराज से भक्तगण आते हैं उनको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी खुद यात्रा के लिए निकले हैं या निकलने वाले हैं, तो अगर वो यहाँ यात्रा करने आते हैं अपनी नाथ नगरी में तो वो सिद्ध बाबा जरूर आएं और अपनी परिक्रमा का जो संपूर्ण फल है वो प्राप्त करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें।